इन्वेंटर्स तमाम बच्चों के लिए आई स्कोर की जो परीक्षा है उसका आयोजन करता है। पहले फेज का ये परीक्षा संपन्न हुआ और पहले फेज में जो बच्चे इस एग्ज़ाम को नहीं दे पाए उसके लिए दूसरे फेज में दोबारा से इस एग्ज़ाम को कराने का आयोजन किया जा रहा था। बता दें आपको कि इसकी जानकारी पूर्व में भी जो तमाम शिक्षक हैं इन्वेंटर्स के वो दे रहे थे, और एक बार फिर क्या कुछ है, कैसे ये परीक्षा लिया जाएगा, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इन्वेंटर्स ग्रुप रुपेश सर, सबसे पहले तो स्वागत है सर। क्या बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ रहेगा कल के एग्ज़ाम में सर? कल के एग्ज़ाम में पहले बता दें कि ये एग्ज़ाम पहले 2 फ़ेज़ में हो चुका है। एक 16 अक्टूबर को हो चुका है और दूसरा 27 नवंबर को। दोनों फ़ेज़ का मिला के अगर टोटल स्टूडेंट की संख्या देखें जो इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, तो इसमें लगभग 24,000 के आसपास स्टूडेंट जो है वो शामिल हुआ है, 23,900। कई सारे ऐसे ज़िले हैं जिनके बच्चे इसमें शामिल नहीं हो पा रहे थे, तो वहाँ के अभिभावक और विद्यार्थी लगातार अनुरोध कर रहे थे कि क्या हम इस एग्ज़ाम में दोबारा से शामिल हो सकते हैं। तो उन्हीं के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए ये एग्ज़ाम पुनः कल यानी कि 24 दिसंबर को बाकी ज़िले के परीक्षा केंद्र पे आयोजित की जा रही है। इस एग्ज़ाम का उद्देश्य आपको पहले से भी मालूम होगा शायद, और पुनः एक बार मैं बता दूँ कि वैसे टैलेंटेड बच्चों को आइडेंटिफ़ाई करना है जो आर्थिक अभाव के चलते पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। जो बच्चे इस एग्ज़ाम में अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे, उनका रहना, खाना, पढ़ना निःशुल्क होगा। इसके अलावा उनको 100% तक स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके अलावा और भी कई सारे रिवॉर्ड्स हैं इसमें, जैसे कि लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फ़ोन, वॉच, सर्टिफ़िकेट दिया जाएगा उनको। इसका एक सेमिनार एक फ़ेज़ का हम लोगों ने कर भी दिया है। कई सारे बच्चों को टैबलेट, मोबाइल फ़ोन, वॉच मिल भी चुका है। और फिर जब तीनों फ़ेज़ की परीक्षा संपन्न हो जाएगी, तो उसके जो संयुक्त रूप से जो सबसे अच्छा प्रतिभाशाली छात्र होंगे, उनको पटना में एक बड़ा सेमिनार का आयोजन करके उनको सम्मानित किया जाएगा। पहले फेज का जब एग्ज़ाम हुआ हम भी आए थे, 8th क्लास के बच्चे थे। एग्ज़ाम देने के पहले काफ़ी नर्वस, लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद उनके चेहरे पे खुशी आ गई थी। हाँ, कई सारे बच्चों को एक्चुअली कोई भी विद्यार्थी अगर अपने टैलेंट के बदौलत कुछ भी हासिल करता है, तो वो उसको सबसे ज़्यादा खुशी देने वाला होता है। तो जब एग्ज़ाम में स्टूडेंट एग्ज़ाम के पहले थोड़े घबराए होते हैं कि कैसा क्वेश्चन आएगा, कैसे परफ़ॉर्म करेंगे, और जब वो एग्ज़ाम में शामिल होके उसमें अपने मन लायक परफ़ॉर्म कर लेते हैं, तो उनको लगता है कि अब ये हम हासिल कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे ये खुशी देने वाला होता है। एग्ज़ामिनेशन सेंटर पर जब टीचर्स गार्जियन की भूमिका में रहते हैं, हमने देखा था पिछली दफ़े कई बच्चियाँ थी जो नर्वस थी, और आप लोगों ने गार्जियन पेरेंट्स की तरह उनको समझाया, तो ये कितना मायने रखता है? बच्चे तो आखिर बच्चे ही हैं, उनको हमेशा से ये लगता है कि पता नहीं एग्ज़ाम कैसा होगा, क्या होगा। और हम टीचर्स काफ़ी अनुभवी होते हैं, हम लोगों को पता होता है कि स्टूडेंट जो है उनको उनका पढ़ा जो अच्छे बच्चे होते हैं वो तैयारी करके पूरी तरह से आते हैं। उनके पास सब्जेक्ट नॉलेज तो होता ही है, लेकिन घबराहट की वजह से कई बार वो अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग उनको मॉरली जो है वो बूस्ट अप करते हैं, और वो उसकी वजह से वो एग्ज़ाम में अच्छा परफ़ॉर्म कर लेते हैं। एक आखिरी सवाल लेंगे। पिछली दफ़े एग्ज़ाम में देखा गया कि कई बच्चे ऐसे पहुँचे जिनके जो एक्स स्टूडेंट आपके संस्थान के थे और वो अपने दोस्तों को लेकर आए थे। निश्चित तौर पे इन्वेंटर्स के शुरू हुए अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, और स्टूडेंट अपने सर्विस की वजह से ही बच्चों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। मतलब कम समय में इन्वेंटर्स की पॉपुलैरिटी अगर बढ़ी है, तो उसका केवल और केवल एक कारण रहा है, शिक्षा की गुणवत्ता। जिस वजह से यहाँ पे पढ़ रहे छात्र दूसरे छात्र को जो है वो रिकमेंड करते हैं, उनको गाइड करते हैं कि तुम वहाँ जाओ, तुम कभी भी वहाँ की पढ़ाई से निराश नहीं होगे। और यही वजह है कि बहुत कम समय में इन्वेंटर्स बच्चों के बीच और अभिभावकों के बीच इतना लोकप्रिय है। देखिए, निश्चित तौर पर तो जो आई स्कोर एग्ज़ाम इन्वेंटर्स लेता है, उसका तीसरे फ़ेज़ का जो परीक्षा है वो कल होगा। बहरहाल पहले और दूसरे फ़ेज़ में जो बच्चों की रुचि इस एग्ज़ाम को लेकर दिखी वो काफ़ी बड़ी थी। बिहार जैसे राज्य में अगर एक महत्वपूर्ण स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होता है जहाँ निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होती है, निःशुल्क रहने की व्यवस्था की जाती है, जो नए उपकरण हैं, लैपटॉप आप बात कर लें, आईपैड, इन तमाम जैसी चीज़ों की अगर सुविधा कोई संस्थान देता है तो निश्चित तौर पर मेधावी छात्रों के लिए एक उपहार बिहार में मिल रहा है, और राजधानी पटना में जो इन्वेंटर संस्थान है एक ऐसी ही स्कॉलरशिप को लेकर आया है। आप बने रहें फर्स्ट बिहार के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।